बॉर्डर पर गोली चलने से पहले नैरेटिव पर हमला होता है। अब बॉर्डर पर टैंक और मिसाइल रोक सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग और नीतियां कैप्चर हो जाए तो असली हार वहीं से शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। दोस्तों, आज की राजनीति और कूटनीति की 3 बड़ी अपडेट आपके लिए। ओईसीडी ने भारत की ग्रोथ आउटलुक बढ़ाई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन्वेस्टर को भरोसा दिलाया है और यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लेकिन इन अपडेट से भी कहीं ज्यादा अहम खबर आई है तिब्बत से। और तिब्बत के एक पूर्व नेता लोबसांग सांगे ने भारत को चेताया है कि चीन अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि भारत के अंदर भी एलिट कैप्चर की रणनीति चला रहा है। अब ये एलिट कैप्चर क्या है? अब सवाल है, क्या भारत का लोकतंत्र और उनकी नीतियां चीन की चालों के निशाने पर है? आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एलिट कैप्चर है क्या, वह कितना खतरनाक है और देशों को कैसे तबाह करता है। इससे पहले हम अपडेट्स पर संक्षिप्त में बात करते हैं, इसके बाद करेंगे डिटेल में बात। सबसे पहली अपडेट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की 2025 की ग्रोथ आउटलुक को 6.7% तक बढ़ा दिया है। अच्छी खबर है भारत के लिए। अब कारण बताया गया कि डोमेस्टिक डिमांड, जीएसटी सुधार और सर्विसेज एक्सपोर्ट, मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिखा रही है। अच्छा संकेत है भारत के अर्थतंत्र के लिए। और आपको याद दिलाओ, ये जो संस्था है जो वर्ल्ड बैंक जैसी और आईएमएफ जैसी संस्था है। दूसरी अपडेट, पीयूष गोयल का इन्वेस्टर को मैसेज। अब यूएस की नई H-1B वीजा पॉलिसी से आईटी सेक्टर तनाव में। इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर गिर गए। इसी बीच कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इन्वेस्टर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि भारत की इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग है और ग्लोबल हैंडविज के बावजूद भारत रोबस्ट और रेजिलिएंट रहेगा, यानी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्रों, ये एक तरह से मार्केट कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश है मंत्री जी की ओर से। अब आते हैं तीसरी अपडेट पर। जिनोवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है। अब भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक कर रहा है और अपने ही नागरिकों को मार रहा है। साथ ही में आतंकवाद को बढ़ावा देने और विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है भारत ने यूएन में। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल दी। लेकिन मित्रों, इन अपडेट्स से अलग एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। वो खबर है तिब्बत से आई है। तिब्बत के पूर्व नेता डॉक्टर लोबसांग सांगे ने कहा है कि चीन भारत में एलिट कैप्चर करा रहा है। अब ये शब्द सुनने में छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि ये चेतावनी क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या है और ये एलिट कैप्चर कितना खतरनाक है, कैसे देशों को तबाह कर देगा। तो सबसे पहले मित्रों, कौन है डॉक्टर लोबसांग सांगे? डॉक्टर लोबसांग सांगे तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हार्वर्ड एजुकेटेड है और कई सालों से तिब्बत कॉजेज को दुनिया में उठाते हैं। हाल ही में एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा, चाइना बाइज पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, इट्स कॉल एलिट कैप्चर। मतलब चीन सिर्फ टैंक या मिसाइल से नहीं बल्कि दिमाग और नैरेटिव कैप्चर करके देशों को कमजोर करता है और पूरे देशों के देश तबाह हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एलिट कैप्चर की स्ट्रेटेजी क्या है और एक काम कैसे करता है। तो मित्रों, एलिट कैप्चर एक राजनीतिक रणनीति है। इसमें फॉरेन पावर, लोकल लीडर्स, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन और साथ में एकेडमीज को इन्फ्लुएंस करती है, पैसे, फेवर, स्कॉलरशिप या पॉलिटिकल सपोर्ट देकर। इसका फायदा यह होता है कि पॉलिसीज और पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे उस फॉरेन पावर के हिसाब से सेफ होने लगती है और नैरेटिव बदलता है। एग्जाम्पल, नेपाल, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स में प्रो चाइना लीडर्स को प्रमोट किया गया। श्रीलंका, उनका पोर्ट, उनका डील बेजिंग फ्रेंडली इलाइट ने अप्रूव किया। अफ्रीका, जाम्बिया और केन्या जैसे देशों में चाइनीज फंडिंग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने लेकिन बाद में डेब्ट ट्रैप्ड और करप्शन एक्सपोज हुए। अब डॉक्टर सांगे का कहना है कि यही प्लेबुक अगर इंडिया में इस्तेमाल हो रही है तो कितना खतरनाक है भारत के लिए।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया क्यों टारगेट में? तो भारत टारगेट में क्यों है? इनके 3 कारण। सबसे पहले जियो पॉलिटिकल राइवलरी। इंडिया ही वो देश है जो इंडो पैसिफिक में चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। दूसरा, डेमोक्रेसी फैक्टर। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नैरेटिव कैप्चर करना बिल्कुल आसान है, जिसमें मीडिया, एनजीओ और पॉलिटिक्स को फंडिंग सोर्सेज से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, आईटी, टेलीकॉम, एकेडेमिया, जहां डेटा और ओपिनियन बनते हैं। यानी अगर चाइना बॉर्डर पर न जीते तो अंदरूनी इन्फ्लुएंस से इंडिया को वीक करने की कोशिश करेगा, शायद करने की शुरुआत भी कर दी होगी। लेकिन मित्रों, रिस्क क्या है? अगर ये एलिट कैप्चर स्ट्रेटेजी सफल होती है तो 3 बड़े खतरे होंगे भारत में। सबसे पहला, पॉलिसी कैप्चर। भारत की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन बीजिंग के फेवर में टिल्ट कर सकती है। दूसरा, नैरेटिव कैप्चर। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन चाइना को सॉफ्ट दिखाना शुरू कर देंगे, यानी गुणगान गाना। तीसरा, सिक्योरिटी रिस्क। सेंसिटिव डेटा और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। ये हुए मेन रिस्क। अभी एक्स्ट्रा रिस्क क्या है? तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रिस्क। अगर चाइनीज फंडिंग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हुआ तो फ्यूचर में वही डिपेंडेंसी ट्रैपिंग बन सकता है। अब दूसरा, साइबर रिस्क। टेलीकॉम नेटवर्क्स और डेटा सेंटर में हिडन बैकडोर्स नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। तीसरा मित्र, लॉबिंग रिस्क। यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स स्कॉलरशिप और कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजिंग फ्रेंडली नैरेटिव पुश कर सकते हैं। अब इतिहास गवाह है और इतिहास बताता है कि जब इलाइट कैप्चर होते हैं तो पूरा नेशन गिरता है, तबाह हो जाता है। श्रीलंका, उनका पोर्ट पहले लॉन्च से बना, फिर डेप ट्रैप और आखिरकार लीज पर देना पड़ा चाइना को। याद कीजिए। अब नेपाल, मीडिया और पॉलिटिकल एलिट में प्रो चाइना वॉइस को बढ़ावा देकर धीरे धीरे पब्लिक नैरेटिव बदल गया और नेपाल की क्या हालत हुई देख सकते हो आप। अफ्रीका, जाम्बिया और केन्या में चाइनीज फंडिंग, प्रोजेक्ट करप्शन और ओवर डिपेंडेंस के सिंबल बने। अब डॉक्टर सांगे का कहना है कि अगर इंडिया सतर्क नहीं रहा तो वही मॉडल वहां भी दोहराया जा सकता है। लेकिन अब भारत को क्या करना चाहिए? तो इंडिया के लिए एक कदम जरूरी है। सबसे पहला, पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म। फॉरेन लिंक डोनेशन का ऑडिट होना चाहिए कंपलसरी। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर, यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे टेलीकॉम, डेटा, साइबर सिक्योरिटी में चाइनीज कंपनियों पर एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग होना चाहिए। तीसरा, एकेडमिक इंडिपेंडेंस। यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स की फंडिंग सोर्सेज ट्रांसपेरेंट हो, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। चौथा, मीडिया लिटरेसी। लोगों को समझाना कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कैसे काम करते हैं और कैसे देशों को तबाह करते हैं, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। पांचवा, ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी क्वाड जैसे देशों के साथ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ मिलकर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन को ट्रैक करना पड़ेगा। यानी मित्रों, बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत है। दोस्तों, डॉक्टर लोमसंग सांगे की वार्निंग हल्की नहीं है। बॉर्डर पर गोली चलने से पहले नैरेटिव पर हमला होता है। अब बॉर्डर पर टैंक और मिसाइल रोक सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग और नीतियां कैप्चर हो जाए तो असली हार वही से शुरू होती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को एलिट कैप्चर रोकने के लिए कानून और चेक की जरूरत है? एज ए इंडियन सिटीजनशिप आप कितने तैयार? और तिब्बत की वार्निंग डिप्लोमेटिक अतिशयोक्ति है? कमेंट में अपनी राय लीजिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।